चलते हैं आचार्य मानवतंग गोस्वामी जी के उस कृति की ओर, श्री भक्तम्बर जी स्तोत्र की ओर। और आज का वह पावन दिन 24वां आचार्य मानवतंग गोस्वामी जी अपनी भक्ति में भाव विभोर होते हुए और प्रभु का गुणगान स्मरण, उनकी महिमा दर्शा रहे हैं। उनके गुणों में डूबे हुए हैं और कह रहे हैं, त्वमव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम् ब्रह्माण्ड ईश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदिते योगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। हे भगवान, हे त्रिलोकीनाथ, हे जिनेश्वर, हे आदिश्वर, हे तीन लोक के अधिपति, आपको सज्जन पुरुष, संता, संता माने सज्जन पुरुष, ताम माने आपको, अव्यय, हे भगवान, आपको संत पुरुष अक्षय कहते हैं, क्योंकि अब आपका कभी क्षय नहीं होगा। आप अक्षय हैं। विभुम माने आप ज्ञान रूप से व्यापक है, ज्ञान से परिपूर्ण है, ज्ञान से युक्त है। आपके अंदर अनंत ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। आद्यम, हे भगवान, आप प्रथम आदि के प्रथम तीर्थंकर है, आदिश्वर। ब्रह्मा ईश्वर, हे अब भगवान, आप ही ब्रह्मा है, आप ही विष्णु है और आप ही महेश। अनंतम, हे भगवान, आप अब अनंत हैं। आप अनंत हैं। आपके रूप, आपके गुण, आपके अंदर जो अनंत चतुष्टय है, इसलिए आप अनंत गुणों के धारी है। अनंत के तुम, हे भगवान, आपने काम का विनाश कर दिया है। काम रूपी वाणी को, बाण को, काम रूपी बाण को नष्ट कर दिया है, इसलिए आप अनंत केतु हैं। योगीश्वरम, हे भगवान, आप योगियों के ईश्वर हैं। विदित योगम, आप योग के ज्ञायक हैं। अनेकम माने गुण पर्याय की अपेक्षा आप अनेक रूप हैं। एकम जीव द्रव्य की अपेक्षा आप एक रूप है। ज्ञान स्वरूपम, केवल ज्ञान स्वरूप है। हे भगवान, आप केवल ज्ञान स्वरूप है। अमलम, हे भगवान, आप अष्ट कर्मों से रहित हो चुके हो, इसलिए आप निर्मल हो। प्रदंति माने कहते हैं, ऐसा योगी जन संत कहते हैं। हे भगवान, आप अक्षय हो, आप केवल ज्ञान स्वरूप हो, आप केवल दर्शन स्वरूप हो, आप अनंत हो, आप असंख्य हो। कितनी सारी महिमाएं भगवान की उपमाएं। आप तो अपने घर में अपने बच्चे का नाम रखते हो तो पप्पू, अप्पू, लड्डू, बर्फी, पता नहीं क्या क्या रखते हो। केवल एक नाम, दो नाम, तीन नाम, चार नाम से ज्यादा किसी के नाम है क्या?
यहाँ है छिपी टोला में या ईदगाह में किसी के एक नाम से ज्यादा? एक नाम में भी अगर मात्रा इधर से उधर हो गई ना तो वो अकाउंट में से रिटर्न नहीं आता। और यहां स्वर्ग में वो सौदा में इंद्र सहस नामों से वो तीर्थंकर बालक की भक्ति करता है। एक नाम से तृप्ति नहीं होती, दो नाम से तृप्ति नहीं होती, तीन नाम से तृप्ति नहीं होती, 1000 नाम सहस्र नामों की रचना कर देता है उस तीर्थंकर बालक की। और जैसे ही वो बालक को अपने हाथ में लेते हैं और एक बार दर्शन के लिए कितने लालायित होते हैं। कह दिया कि शची इंद्राणी पूरा स्वर्ग का वैभव ले लो, पूरे गोदाम ले लो, मुझे नहीं चाहिए ये आगरा के गोदाम, मुझे नहीं चाहिए ईदगाह के गोदाम, अब तो मुझे एक बार, मात्र एक बार तीर्थंकर बालक के दर्शन करा दो। एक दर्शन के सामने ये सारे गोदाम फीके हैं। एक बार वो तीर्थंकर बालक के दर्शन के सामने तीनों लोकों का साम्राज्य भी फीका है। पर एक बार और वो शची इंद्राणी, उस शची इंद्राणी में इतनी पावर आ जाती है, इतनी शक्ति आ जाती है प्रभु को लेने से कि जब वो चौक पूरती है ना तो अर्जुन रत्नों को हाथ से चूर्ण बना करके चौक पूरती है। इतनी महिमा। और शची इंद्राणी की जितना सौधर्म इंद्र का काल होता है उस काल में 40 मील शची इंद्राणी मोक्ष चली जाती है। ये तीर्थंकर बालक की महिमा। इसलिए जब भी मौका मिले मैं तो कहती हूँ कभी छोड़ना नहीं। यहाँ जब इतनी महिमा आती है उसको देखने में यहाँ के यहीं के सौदा मित्र देख लीजिए आज, पहले तो आगे ही नहीं जा रहे थे और जब आगे ही नहीं जा रहे थे तो जैसे ही बालक लिया, तीर्थंकर बालक को हाथ में लिया तो फीलिंग चेंज हो गई, भाव चेंज हो गए। हुए या नहीं हुए सौदा मित्र जी? क्यों सौदा मित्र जी हुए या नहीं हुए? क्षण भर के लिए जब सोचो कि यहाँ क्षण भर के लिए आपने इनका इतना पुण्य का संचय कर लिया, कितना पुण्य का संचय कर लिया, और पुण्य फला अरिहंता, पुण्य का फल अरिहंत पद की प्राप्ति। ऐसी महिमा एक एक काव्य में आचार्य मानतंग स्वामी जी ने उन 48 काव्यों के माध्यम से, उन 48 श्लोकों के माध्यम से गागर में सागर भर दिया है। एक एक काव्य पर पीएचडी चल रही है। जिस ट्रीटमेंट को डॉक्टर मना कर देते हैं वह ट्रीटमेंट हमारे भक्तंबर जी स्तोत्र की श्रद्धा, आस्था, विश्वास से ठीक हो जाए। और ये जैसे ही आप एक बार एहसास करें कि वो 48 कोठों के अंदर 48 ताले लगे हैं, न सूर्य चंद्रमा की रोशनी है। सोचो, विचार करो, वो 48 तालों में कैद भी अपने आप को कैद नहीं समझ रहे। उन्हें वहां पर भी वो आदिश्वर प्रभु के गुणगान में डूबे हुए हैं। उन्हें ताले ही नजर नहीं आ रहे, उन्हें कोठियां ही नजर नहीं, वो कोठे नजर नहीं आ रहे, उन्हें कारागृह
कारागार नजर नहीं आ रहा, उन्हें तो 3 लोग के नाथ नजर आ रहे हैं। जब वो एक कारागृह में रह करके और 3 लोग के नाथ के दर्शन कर सकते हैं, तो एक सची इंद्राणी और सौधर्म इंद्र यहाँ भगवान की भक्ति में लीन होकर के क्या आदि कुमार बालक के दर्शन नहीं कर सकते? सोचो, विचार करो, ऐसी महिमा होना चाहिए उस भक्तंबर जी स्तोत्र के प्रति। एक वर्तमान में नमोकार मंत्र और भक्तंबर जी स्तोत्र, ये 2 ऐसे हैं जिनके प्रति अगाध श्रद्धा। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। श्री आदिनाथ भगवान की स्तुति भक्तंबर स्तोत्र के माध्यम से आचार्य मानतुंग स्वामी जी के द्वारा रचित कृति 25-24 दिनों से जो सौधर्मेंद्राणी, अन्य इंद्राणी और उनका परिकर प्रभु की भक्ति 24 दिन से लगातार कर रहे हैं। वे आचार्य मानतुंग स्वामी जी की कृति को प्रत्येक दिन स्मरण भक्ति के माध्यम से, गुणों के माध्यम से, आराधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, विधान के माध्यम से प्रत्येक दिन उसमें डूबने का प्रयास कर रहे हैं। और चलते हैं उस 25वें काव्य की ओर। आचार्य मानतुंग स्वामी जी 25वें श्लोक में अपनी भक्ति के द्वारा प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। चलते हैं। बुद्धस्तमेव विबुधाचित बुद्धि बोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवन शङ्करत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमसि। हे भगवान, हे मुनीश्वर, मुनियों के ईश्वर, हे त्रिलोकीनाथ, हे आदिश्वर, विबुध माने देवों के द्वारा अर्चित, पूजित, बुद्धिबोधात् केवल ज्ञानी होने से तुम आप ही बुद्ध है। हे भगवान, देवताओं के द्वारा पूजित, केवल ज्ञानी होने से आप केवल ज्ञानी हैं, इसलिए आप ही बुद्ध हैं। बुद्ध हो, भुवनत्रय तीनों लोकों में शंकरत्वात् सुख शांति को देने वाले हो, इसलिए तुम आप ही शंकरः माने शंकर, आप तीनों लोकों में सुख शांति देने वाले हो, इसलिए आप ही शंकर हो। धीर, हे धीर वीर, शिव मार्ग मोक्ष के मार्ग को देने वाले हो। विधि विधानात्, विधि के विधान करने से तुम धातासी, तुम ही विधाता हो। हे भगवान, आप ही मोक्ष मार्ग की विधि बताने वाले हो, आप ही सिद्धालय की विधि बताने वाले हो, इसलिए आप ही विधाता हो। ब्रह्मा हो, अशी माने इस प्रकार भगवान, हे भगवान, व्यक्तम
स्पष्ट रूप से आप ही पुरुषोत्तम हो, विष्णु हो। हे भगवान, आपने अपनी पर्याय में सर्वोत्कृष्ट पुरुषत्व व्यक्त कर लिया है, इसलिए आप ही पुरुषोत्तम हो। हे भगवान, आप सिद्धालय के वासी हो, इसलिए सिद्ध हो। आपने अनंत ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, इसलिए आप केवल ज्ञानी। आपने अनंत दर्शन प्राप्त कर लिया है, इसलिए आप अनंत दर्शन के भंडार हो। आपने अनंत सुख को प्राप्त कर लिया है, इसलिए आप अनंत सुख के भंडार, आप अनंत चतुष्टय के भंडार हो। ऐसी महिमा को आचार्य मानतु गोस्वामी जी दर्शा रहे हैं। हे भगवान, हम यहाँ किसको पूजने आए हैं? किसकी पूजा करना चाहते हैं? किसका विधान करना चाहते हैं? कोई हमारे जीवन में अतिशय घटित हो, कोई हमारे जीवन में चमत्कार हो, इसलिए हम विधान कर रहे, इसलिए हम भक्ति कर रहे नहीं। हम तो इसलिए भक्ति कर रहे हैं, जिन गुणों को आपने प्राप्त किया है, जिस अनंत चतुष्टय को आपने प्राप्त किया है, जिस सिद्धालय में आपने अपनी कोठी बनाई है, वह कोठी देखने के लिए हमारा मन लालाए। हमें इस ईदगाह की कोठी, इस आगरे के कमला नगर की कोठी कोई पसंद नहीं आई है। इंडिया की कोठी कोई पसंद नहीं आई है। इंडिया की कोठियां पसंद नहीं आती हैं तो लोग विदेश चले जाते हैं, और जो लोग विदेश चले जाते हैं पर उनका इंडिया में मन नहीं लगता, कहते हैं वहां का वातावरण बहुत अच्छा है। मैं कहती हूँ भगवान, आपके सिद्धालय के वातावरण के सामने विदेश का वातावरण भी फीका है। और हे भगवान, हमें तो उस सिद्धालय की कोठी में एक बार दिखा दो बस, फिर हम आपसे कभी कुछ नहीं मांगेंगे। एक बार उन अनंत गुणों से हमारा परिचय करा दो। आपकी शक्ति आपके अंदर है, लेकिन आपको पता नहीं। आपके अंदर बहुत शक्ति है, आप अपनी शक्ति को पहचानो, पहचान करो। अपनी तप साधना